इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सारे बच्चे हेड कर लिए, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट डाल लिया बेटा। अब क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, सुनो ये क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। भाई साहब ब्रेक लेने गए थे या वहीं खाना पीना खाने लगे थे? ऐसे कैसे लगा तुम्हें भाई चालू नहीं हुआ? ऐसे कैसे लगा? ऐसे कैसे फील कर लिया आप लोगों ने चालू नहीं हुआ? चलिए, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है? सारे बच्चे हेडिंग लिखो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जल्दी से। अबे क्या हो गया, लिख क्यों ना पेन जल गया? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, सुनिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है? सारे बच्चे इसको समझेंगे, हेडिंग लिख लो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है। आपने जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपने एक बात सीखी थी कि पहले प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस में गया और दूसरे निकल के और बाद में क्या हो गया, बिक गया मार्केट में प्रोडक्ट। ऐसे होता भाई, पहले प्रोसेस से दूसरे में गया, दूसरे से और फिर बाद में मार्केट में बिक गया। अब इसमें क्या होता था, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया और दूसरे तीसरे में और फाइनल प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी खुश हो जाती है, चलो भाई मुझे प्रॉफिट हो गया इस प्रोडक्ट को। लेकिन इसमें ना ये नहीं पता चल पाता था कि कौन से डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और कौन से डिपार्टमेंट ने बुरा काम किया है। मेरी बात समझ आ रही है? डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाती थी। अगर मुझे हर डिपार्टमेंट के मैनेजर अलग अलग होते हैं, हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर अलग होते हैं, अगर मुझे उन्हें प्रमोट करना है तो मैं किस बेस पे प्रमोट करूं भाई, किसने अच्छा काम किया किसने बुरा काम किया, ये तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा ना भाई। कोई तरीका होना चाहिए ना। आपको पता जब सीए फाउंडेशन से पहले सीपीटी हुआ करता था, पता आपको? आप तो पैदा हुए थे पता नहीं होते। सीपीटी आया था 2006 या 7 में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आया जिसमें अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको सभी ऑब्जेक्टिव थे। ये चारों ही ऑब्जेक्टिव थे। तब वहां पे 200 नंबर का पेपर होता था, मतलब एक दिन में होता था अकाउंट्स और इको, एक दिन होता था मैथ्स और लॉ, एक ही दिन में पेपर होता था। मतलब पहले हुआ लॉ का पेपर, फिर 2 घंटे बाद मैथ्स का पेपर, 2 घंटे पहले इको का, मतलब लगभग पेपर खत्म हो जाया करता था, राइट। अब उसमें ना जो नंबर आते थे ना 100 में 200 में से 100 लाने होते थे। जो 100 लाया वो तो पास, जो 100 से कम लाया वो फेल। अब उसमें क्या हुआ, जिस बच्चे के डायरेक्टली 100, 80, 90, 200, 150, 160 नंबर आते थे, अब यहां पे ना टीचरों में घुसम पट्टी हो गई। बच्चा अगर फेल हुआ तो टीचर कह मेरी वजह सब्जेक्ट में पास हो गया होगा, तेरे में फेल हुआ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं आते थे उसमें,
मतलब मैथ में कितने आए, इको में कितने आए, अकाउंट में, वो सब नहीं लिखा होता, सीधे बस इकट्ठे नंबर आते थे। अब इससे क्या हुआ, टीचरों में मारा मारी होगी। भाई मेरी वजह से फेल नहीं हुआ बच्चा, तेरी वजह से फेल हुआ होगा, मेरे में तो पास हो गया होगा। अब बच्चे को खुद नहीं बदलता वो किसके फेल हुआ, क्योंकि नंबर तो सब्जेक्ट बाय थे ही नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईसी ने सीए फाउंडेशन निकाल दिया। सीए फाउंडेशन सीपीटी था पहले, उसमें हर सब्जेक्ट में क्या था, अलग अलग पास होने के नंबर आने लग गए। 2017 तक सीपीटी था, मतलब अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव, लॉ भी ऑब्जेक्टिव, मैथ्स भी ऑब्जेक्टिव, इको, 2017 तक। लेकिन 2018 से बम फोड़ा इस ने, कह रहा लॉ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। तब से बच्चों के बम फूट गए, लॉ में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब तो इसी तरह से जहां पे हम वहां परफॉर्मेंस नहीं पता कर पाते थे, जब कंपनी में जब डायरेक्टली प्रोडक्ट बिका, वहां तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, किस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, किस डिपार्टमेंट ने बुरा काम किया, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो उसके लिए यूज हुआ क्या, इंटर प्रोसेस। अब जो भी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेजेगा तो वो अपने कुछ प्रॉफिट भेजेगा, कॉस्ट के अलावा अपना कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेगा, कॉस्ट के अलावा अपना कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेगा। और एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे पे जाएगा तो कॉस्ट पे नहीं गिरेगा, प्रॉफिट पे जाएगा। मतलब उसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफर प्राइस। सेल प्राइस वर्ड क्यों होता, हम एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स भेजते हैं तो हम बेचते हैं सेलिंग प्राइस पे, लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस यूज नहीं होता, क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस। तो जब इंटरनली गुड्स बेचे जाते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस। और जब दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे को भेजेगा तो भी अपना कुछ प्रॉफिट एड अप कर लेगा। तो इससे ना हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पता चल जाती है, राइट। अब मान लो डिपार्टमेंट ए ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट आई 1000 रुपए, कितनी आई, 1000 रुपए। लेकिन इसे डिपार्टमेंट 2 को जब भेजा तो ये 1200 में भेजा, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, यही कहलाएगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स भेजता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता है, उसे कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, या नहीं आ रही है, आ रही है। चलो अब लिख लो इसके बारे में, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है। सारे के सारे बच्चे देखिए, थोड़ा सा अगला वीक मेरे लिए थोड़ा क्रूशियल रहेगा, मेरी वाइफ का थोड़ा ऑपरेशन, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अगले वीक में हो सकता है मैं आपकी 1-2 क्लासेस ना ले पाऊं। आज भी मुझे जल्दी आना है हॉस्पिटल में, तो एक हफ्ते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी मेरी क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं क्लास छुट्टी हो जाएगी पूरी ना, ऐसा नहीं होगा बाबू, लेकिन जो भी होगा पहले से पता होगा आपको। नहीं छुट्टी नहीं होगी बेटा, छुट्टी में कुछ आऊंगा पढ़ाने, कोशिश करूंगा कि आऊं मैं आपको, ठीक है। चलिए, छुट्टी और मैं ना कट्टर दुश्मन है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे देखिए, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मींस, लिखिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मींस द आउटपुट ऑफ, याद है, द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस is transferred to the next process not at cost but at market value और cost plus percentage of profit। ठीक है, यहां से लिखिए इन दी, क्या लिखा, क्या लिखा लगा अपने, इन द प्रोसेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट लिखा ना, उसका लिखिए द आउटपुट ऑफ, यहां से लेके कहां तक लिखना है आपको, यहां तक, लास्ट यहां तक लिखना है, ये लाइन लिखनी है यहां तक पूरी लाइन। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ठीक है। राइट, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने आउटपुट ट्रांसफर करता है
तो वो प्रॉफिट को ऐड करके ऐड ट्रांसफर करता है, उसे कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सुकैना, राहुल शर्मा, ऋषिका तिवारी। चलिए जी, जब आप लिख लो बता देना मुझे। अब इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं, इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। चलो, एडवांटेज और, तो पहले एडवांटेज की बात करते हैं कि सर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से क्या एडवांटेज है। पहला, कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, इट इज मार्केट प्राइस द स्टेज ऑफ कंपैरिजन। भाई हमें आसानी से पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट ने इतनी कॉस्ट लगाई और इतने का प्रॉफिट कमा लिया, तो कंपैरिजन करने में फायदा होता है। क्या होता है? कंपैरिजन करने में फायदा होता है। दूसरी बात, ईच प्रोसेस मेड स्टैंड बाय इटसेल्फ, हर प्रोसेस अपना प्रॉफिट कैलकुलेट खुद कर सकता है कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट कमा के दिया कंपनी को। ठीक है, तो दो फायदे, एक तो कंपैरिजन करने में फायदा है और हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना प्रॉफिट ऐड करूं, 10%, 5%, है ना, कॉम्प्लिकेटेड। तो पहला है कि यूज इंटरप्रोसेस प्रॉफिट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात, अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, अभी प्रॉफिट, लेकिन हम रियलाइज कर ले रहे हैं। याद करो अकाउंट में क्या पढ़ा जाता है, भविष्य में होने वाले खर्चे को तो एस्टिमेट करते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले रेवेन्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो यहां पे कह रहा भविष्य में अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, मैंने मान लिया कि मैंने प्रॉफिट कमाया। क्या कह रहा है? द सिस्टम शो प्रॉफिट, अबे ये क्या कर दिया मैंने, द सिस्टम शो प्रॉफिट आर नॉट रियलाइज बिकॉज स्टॉक नॉट सोल्ड आउट। अभी बुका ही नहीं है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया लेकिन बिका नहीं है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि हम अपनी बुक में प्रॉफिट दिखा लेते हैं जबकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन डिट्टो आता ही है, एक क्वेश्चन मैं, एक क्वेश्चन आप करें भाई। चलो थोड़ा सा एडजस्ट करना, एक हफ्ते मेरे साथ, थोड़ी सी समस्याएं हैं। चलो, मैं चाहता तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा लेकिन मैं देता नहीं हूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि यार कर तो पाते नहीं बच्चे रिकॉर्डिंग से, आलसी होते हैं, नहीं होते। मैं बोलूं रिकॉर्डिंग लेना 2 क्लास है, अब तो यार छोड़ो सर, आप ही करा देना लाइव, कौन सी भागम भाग है, आलस आता ना आप लोगों को देखने में। चलो, ए लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट AXC विच पासिस थ्रू 2 प्रोसेस। कह रहे ए लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है AXC, 2 प्रोसेस से पास होता है और बाद में कंप्लीट होता है, कहां जाता है? फिनिश स्टॉक में। ये प्रोसेस 1 में गया, फिर प्रोसेस 2 में, बाद में फिर स्टॉक में। उसके बाद क्या कह रहा है वो? आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस, पहले का आउटपुट दूसरे में जाएगा, ये तो जाता है, कितने पर जाएगा? 25% प्रॉफिट ऑन, मैंने कहा सेल प्राइस इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जब आप गुड्स भेजते हो उसे क्या कहते हैं? आपके भी पहले अकाउंट्स में एक होता था, अकाउंट्स में एक चैप्टर होता था डिपार्टमेंटल अकाउंट, वो अब अकाउंट में है या नहीं मुझे नहीं पता, खत्म हो गया होगा। डिपार्टमेंटल में होता था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स जाते थे। आप लोगों में एक ब्रांच चैप्टर भी है अकाउंट्स में, पढ़ा है? तो ब्रांच में ना जो स्टॉक आप भेजते हो एक ब्रांच से दूसरे में, तो उसका प्रॉफिट का स्टॉक रिजर्व निकालते शायद, है ना, स्टॉक रिजर्व का पॉइंट निकालने वाला एक, पढ़ा है ब्रांच अकाउंट? है अच्छा, स्टार्ट हुआ है। तो ब्रांच में ना जब हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेजे तो वहां के सारे गुड्स तो बिके नहीं, कुछ बिके, तो वो जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर होता है तो उसमें स्टॉक रिजर्व होता है, उसमें कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जुड़ा होता है। अभी करोगे आप लोग, खैर इतनी डिटेल में आपको क्या बताऊं मैं, जब आप सीखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा हमने जो गुड्स भेजे वो 25% ट्रांसफर प्राइस पे भेजे। आउटपुट ऑफ सेकंड प्रोसेस ट्रांसफर टू फ्री स्टॉक कितने परसेंट पे? 20% प्रॉफिट पे ऑन ट्रांसफर प्राइस। स्टॉक इन प्रोसेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट,
कह रहा है कि फिनिश स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो प्राइम कॉस्ट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे होगा। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस विच इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। सेल्स कितनी हुई लास्ट में? 1,40,000 की। क्या बनाना है? प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट निकालना है। देखो भाई साहब, जब कभी भी इंटर प्रोसेस का क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे सर इंटर प्रोसेस तो कहीं वर्ड लिखा ही नहीं, यहां पे लिखा है, यहां देखो, इधर लिखा ना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग। तो सबसे पहले आप देख लेना कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वर्ड है या नहीं है। अगर इंटर प्रोसेस वर्ड है तो भाई साहब इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, अकाउंट फॉर्मेट में नहीं होता इसका फॉर्मेट। कैसे होता है बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन या तो अपने पास लिख लो या देख लो या फोटो खींच लो, मैं कराने जा रहा हूं इसको, ठीक है? कराऊं भाई मैं या नहीं कराऊं? कराया जाए? अरे बोलो, कराया जाए या रुका जाए? सर करा दो आप, हम पहुंच चुके पढ़ाई की स्टेज पे। हाँ जी, हो गया या नहीं? चलो, सबने क्वेश्चन देख लिया बेटा। अब यहां पे इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। बनाना कौन सा है? प्रोसेस 1। चलो, यहां पे पर्टिकुलर आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल। तो पहले कॉलम में टोटल, फिर कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट और टोटल, ठीक है भाई? तो आपने ये बना लेना है, स्टेटमेंट बना लिया बेटा? पक्का? चलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल, ठीक है, बना लिया। अब करना कैसे? बड़ा लाडू क्वेश्चन है, बड़ा लाडू क्वेश्चन है। एक में करूंगा, एक आप करोगे, एक में एक। और अपने कॉपी तैयार जिसकी चेक हो गई है आपके, जिसने मटेरियल कॉस्टिंग का टेस्ट दिया था, जिसने मटेरियल कॉस्टिंग का, आपने दिया था टेस्ट? नहीं दिया था। शौर्य किसका नाम है? तुमने देखा नहीं है? शौर्य ने भी दिया था। चलो कोई बात नहीं, आगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे? हेलो, सबने लिखा फॉर्मेट बेटा? ये बताओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7,500, वो लिख दो। ओपनिंग स्टॉक 7,000। क्या ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा? अरे सर, अभी तो बिजनेस शुरू किया है, प्रॉफिट कहां से आ जाएगा?
ओपनिंग जो पहले प्रोसेस है उसके ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं होता। उसके बाद क्या बेटा, मटेरियल, मटेरियल कितने का है, तो यहां पे मटेरियल कितने का, 15,000 का है। क्या मटेरियल में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, एक मिनट, प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट तो होगी। क्या मटेरियल में प्रॉफिट होता है, सर कैसे मजे ले रहे हो, मटेरियल में प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। चलो आगे, वेजेस में प्रॉफिट होगा, कैसे होगा भाई साहब, वेजेस खर्चा, इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, कितने की, 11,000, तो 11,200, 11,200, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड। अब सुनो, इसको ओवरहेड निकालने से पहले यहां पे टोटल कर लो, इसका ओवरहेड बाद लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ के मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट आती है, क्या आती है, मटेरियल लेबर को जोड़ करके सारे जितने भी डायरेक्ट खर्चे उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अभी आपको कॉस्ट शीट में भी कराया था, आपको नहीं कराया, कराएंगे, ठीक है। कितना है बेटा ये जोड़ोगे, 33,700, यहां भी 33,000, कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं भाई, पहले प्रोसेस में प्रॉफिट कहां से हो जाएगा। चलिए अब ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड कितना है, 10,500, 10,500 टोटल, 44,200, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब यहां पे लिखेंगे बाय, सॉरी बाय मत लिखो, क्लोजिंग स्टॉक, बाय नाम तो लिखते नहीं, यहां पे बाय टू की जरूरत नहीं होती, क्लोजिंग स्टॉक। ये बताओ प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,000, 3,700, यही तो है, राइट। अब यहां तक करने के बाद सीधे मेरी तरफ देखना बस, और स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन की तरफ देखना, क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब वो कह रहा है कि कितने में प्रॉफिट ट्रांसफर किया बेटा, 25% प्रॉफिट ऑन, मतलब सेल का 25% हो गया ना। याद करो, अगर सेल का 25% मतलब सेल पे कितना हो गया, 1/4, 25 का तो ये होगा ना। तो अगर सेल पे 1/4 तो कॉस्ट पे कितना हुआ, याद है तरीका कि सेल से कॉस्ट के लिए 1 घटाते हैं, कॉस्ट से सेल के लिए 1 ऐड करते हैं, पता नहीं है बात। तो सेल पे अगर 1/4 तो कॉस्ट पे कितना, 1/3, तो कॉस्ट पे निकालेंगे 1/3, लेकिन कॉस्ट है कितनी, सुनो ध्यान से, कितनी कॉस्ट है टोटल, 44,200 नहीं है। इस 44,200 में से पहले क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, 44,200 में से पहले क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, 40,500 का 1/3 निकालो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया 13,500, प्रॉफिट आ गया 13,500, यहां प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट 13,500। क्या आपको ये 13,500 प्रॉफिट निकालना आ गया। टोटल कॉस्ट में से मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया और उसका प्रॉफिट निकाल दो। बताओ टोटल कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ, 57,700, ये 44,200 और ये 13,500। अब इधर आ जाओ, यहां पे 57,700 है और यहां पे कितना है 3,700, तो इसमें से घटाओ 3,000 कितना बचेगा, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना, 54। अब यहां पे 44,200 है, उसमें से 3700 घटाओ, 40,500, यहां 13,500 प्रॉफिट ही है, चलो 13,500, चलो
तो यहाँ पे आ गया 54,000, ये 40,500 और ये 13,500। तो पहला प्रोसेस पूरा हो गया भाई। 57,700 में से ये घटा दिया तो ये बच गया, इसमें से घटा दिया तो ये बच गया, और 13,500 तो प्रॉफिट है ही। तो प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड। चेक करें प्रोसेस 1 अपना। वैसे तो 100% सही है, बाकी आपकी तसल्ली की चेक करवाए तो चेक कर लीजिए प्रोसेस 1 को। ये लीजिए प्रोसेस 1 में देखिए, ये ओपनिंग था, ये मटेरियल था, ये वेजेस थी, ये प्राइम कॉस्ट आई थी भाई, और ये ओवरहेड था, ये टोटल कॉस्ट थी लिखा, और ये क्या था प्रॉफिट। यही तो आया था आप लोगों का। चलो ये बाय में भी चेक कर लो। ठीक है, तो प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड। प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड। क्या आपको प्रोसेस 1 समझ में आया बेटा? आप क्या बनाएंगे? प्रोसेस 2। चलो बनाते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट। बनाए प्रोसेस 2। तालियां प्रोसेस 1। एक मैं कर रहा हूं, एक कौन करेगा? आप करोगे। एक मेरी बारी, एक आपकी बारी। आगे बढ़ जाएं। अब बनाते हैं प्रोसेस 2। तो बनाओ प्रोसेस 2 अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। क्या आएगा? पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, फिर पर्टिकुलर कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है भाई, है? अरे टोटल कॉलम का क्या है? कोई नहीं यार, ये लो टोटल। चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,000। लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कितना? 1,500। तो प्रॉफिट में लिखेंगे 1,500। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 7,500। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। अब वहां से जो ट्रांसफर हुआ कितना हुआ? आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम कहां से? प्रोसेस 1। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना आया था बेटा टोटल? 54,000। 40,500। प्रॉफिट 13,500। फिर मटेरियल, इस प्रोसेस में कितना मटेरियल है? 15,750। 15,750। और यहां पे उसके बाद वेजिस 11,250। और फिर क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट बताओ कितनी आ गई? 90,000। और ये 75,000 आ होगा, और ये 15,000। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में जरूर प्रॉफिट ऐड हुआ, क्योंकि पहले प्रोसेस से जो गुड्स गए थे उसमें से जो बचा है तो उसमें तो प्रॉफिट ऐड था ना। तो यहां क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ साथ समझना क्या कह रहा है। आउट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, प्रॉफिट ऑन द स्टॉक इन प्रोसेस। कह रहा है जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोसेस के अंदर, उसको किस में वैल्यूड करना है? मतलब प्राइम कॉस्ट के हिसाब से उसकी कैसे करनी है, ये बताओ। प्राइम कॉस्ट हमने कितनी निकाली बेटा? अभी
तो 90,000 पे अगर 15,000 का प्रॉफिट है, 90,000 पे कितना प्रॉफिट है, तो 4,500 पे कितना प्रॉफिट लिखोगे? 15,000 को ऊपर लिखो, 90,000 को नीचे लिखो, तो बताओ 4,500 पे कितना प्रॉफिट? तो 750 का प्रॉफिट आ गया। दोबारा बताऊं कैसे निकाला भाई? 90,000 पे अगर आप 15,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 4,500 पे कितना प्रॉफिट कमाओगे? 750 प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट कितनी आएगी घटाना यहां पे? 3,750। अब यहां पे क्या ऐड होंगे? ओवरहेड। ओवरहेड कितने उसमें? 45,000, 4,500 है। चलो जो लोग टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट 94,500, 79,500। अब प्रॉफिट तो 15,000 है। चलो अब कितना प्रॉफिट है? 20% किसका? अगर सेल का 20% तो कॉस्ट का कितने परसेंट बताओ? सेल 1/5 हो गया तो कॉस्ट कितना हो गया? 1/4। एक कम होता है ना, तो निकालो इसका 1/4 प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालो इसका। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद 94,500 में से 4,500 माइनस करो पहले, 90,000 का निकालो 1/4। 90,000 कितना है? 22,500। चलो जोड़ लो भाई साहब, जोड़ लो। 22,500 प्रॉफिट है, जोड़ो। 1,17,000 और नीचे 79,500, ये 37,500। ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा? बाय ट्रांसफर इन फिनिश, आउटपुट ट्रांसफर्ड इन फिनिश स्टॉक। कितना जाएगा भाई साहब? यहां पे 1,17,000 है, यहां पे कितना है? 4,500। लेस करो, कितना बचेगा? 1,12,500। यहां 79,500, यहां पे कितना बचेगा? 7 नहीं, अच्छा 75 बचेगा ना? 75 759 ये बचेगा 50 बस। अरे भाई दो बताओ कितना बचा? अच्छा 75,750 ये बचेगा ना। अब प्रॉफिट कितना था यहां पे बताओ? 37,500, उसमें जगह 750, कितना बचा? 36,700 बस। चलो तो प्रोसेस 2 भी पूरा हो गया। देखो भाई केवल इसमें एक ही पॉइंट डिफिकल्ट था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली, वो प्राइम कॉस्ट पे कैसे निकाली? प्राइम कॉस्ट। 90,000 पे इतने का प्रॉफिट, तो 4,500 पे कितने का प्रॉफिट? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। प्राइम कॉस्ट पे ना बोला हो तो बेटा पहली बात तो किसी ना किसी बोला होगा, कोई ना कोई बेसिस दिया होगा, उस बेसिस पे निकाल देना। वैसे 99.9% प्राइम कॉस्ट बोला होता है। दोस्तों याद रखना, सबसे आसान है ये करना। चलिए मैच कर लीजिए प्रोसेस 2। क्या यही आ रहा है प्रोसेस 2 हमारा? प्रोसेस 2 हमारा यही आ रहा है बेटा, पक्का? चलो आप क्या बनाएंगे? फिनिश स्टॉक बनाते हैं। फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक। यहां पे पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट,
पर्टिकुलर कॉस्ट टोटल, सॉरी टोटल पहले आएगा, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, क्या इसमें तो कोई ओपनिंग होंगे ही नहीं, फिर इसमें तो है कोई ओपनिंग है? चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 22,500। प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 8,250। तो कॉस्ट कितनी होगी? 14,250। कोई मटेरियल नहीं होगा पक्का इसमें, है मटेरियल क्या? इसमें मटेरियल नहीं होगा। आउटपुट ट्रांसफर टू, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम, किससे? सेकंड से। कितना आया था बताओ? और कॉस्ट कितनी थी? 75,750। प्रॉफिट कितना था? 750। ठीक है, क्या कोई और खर्चा है? क्या कोई और खर्चा है फ्री स्टॉक में? नहीं, लेकिन सेल्स भी रखी है। कॉस्टिंग पीएल लिख देंगे, बाय कॉस्टिंग पीएल। कितनी सेल दे रखी है? 1,40,000 है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? 11,250। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है और आखिरी पॉइंट है, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। आखिरी पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है, लास्ट की लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, लास्ट की लाइन पढ़ो बेटा। पढ़ोगे नहीं पक्का आप, मुझे पता है। कह रहा है फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस ऑन विच रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। कह रहा है प्रोसेस 2 से जो प्राइस आया उस पर आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। प्रोसेस 2 से जो प्राइस आया, ये बताओ प्रोसेस 2 से कौन सा प्राइस आया? सर ये रहा 1,12,500। तो इस पर निकालना क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या करेंगे? 1,12,000 पर कितने का प्रॉफिट? तो लिखेंगे, मैं यहां लिखे दिखा रहा हूं, 36,750 डिवाइड बाय 1,12,200, कितना? 12,500 था ना? 1,12,500 इंटू क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 11,250। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया? 26। ये प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? तो बताओ कॉस्ट कितनी आ गई? 7,575। इतना समझ में आया बेटा? मेन इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने की कहानी थी कि क्लोजिंग स्टॉक किस किस पे वैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट होगा। अब इधर आ जाओ, इरेज कर दे इसको बेटा। अब इसका टोटल मानना है। अब यहां पे समझो प्लस, इधर का टोटल कितना हो गया? 1,02,50। और इधर का टोटल कितना है? तो प्रॉफिट कितना हो गया? 16,250। यहां भी 16,250। टोटल मारो 1,51,200। अब यहां पे टोटल कितना है? ये 90,000। इसमें से 75 घटा दो, 75 घटा दो, 82,425। अब यहां पे कितना प्रॉफिट हो गया? ये 61,250। इसमें से घटा दो, ये वाला प्रॉफिट ये आ जाएगा। $57,575 बन गया जी फिनिश स्टॉक का अकाउंट। चेक करें,
यही है भाई, चेक करो, यही तो आया 16,200 प्रॉफिट, ये टोटल आया था, ये टोटल आया था, यही आया था, ठीक है। खत्म हो गया जी इंटर प्रोसेस, प्रोसेस अकाउंट खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी सोचो, ये इंटर प्रोसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। आप कहां थे परसों? परसों कहां थे? काम से जाते यार, यार वो पढ़ाई ना सबसे मुश्किल, सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल तब है जब खुद पढ़ रहे होते, और सबसे आसान है दूसरों पढ़ा रहे होते। पढ़नी मारा अगर आपको छोटे भाई बहन को पढ़ा तो मार आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा, और जब अपनी बारी आती है तो आप भी ऐसी हो जाते हो। नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। हो गया? हाँ जी, वैसे आज टेस्ट होना था लेकिन टेस्ट मैंने टाल दिया था क्योंकि मैं चेक कर रहा था पहले वाले टेस्ट, हो गए सारे चेक। तुम्हारा एक टेस्ट मिला लिवरेज वाला, वो मेरे को मिल जाएगा, मैं चेक कर दूंगा उसको, ठीक है। अब अगले फ्राइडे को पक्का टेस्ट होगा जिसमें डिविडेंड पॉलिसी आएगा और ये प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय भी दे दे, तीनों दे दे, चलो चलो ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, दोनों का इकट्ठा टेस्ट होगा एक साथ अगले फ्राइडे। चलो एक ऐसा क्वेश्चन दो बेटा, एक प्रैक्टिस तो बनती है ना भाई सब। ये तो हमने करा दिया, ये तो हमने करा दिया। अगला वाला दिखाई दे रहा है आपको? ये कह रहा था दिख तो रहा है, दिख रहा है, बुक का है जो आपको आई से आएगी, वो हमारी बुक मिली हुई है अनसोल्ड वाली, या सोल्ड में भी है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ोगे तो सोल्ड में 10 पहले चैप्टर है सोल्ड वाली बुक में, तो जो अलग से वॉल्यूम 2। अब ये मत करना सोल्ड खोल के बैठ जाओ, ये नीचे एक लाइन और है बस, ये करोगे बेटा, करना पड़ेगा। चलो आप कहोगे सर बड़ा करो, बड़ा करो तो नीचे वाला नहीं दिखता है, कॉपी मार दूं इसको अलग पेज पे। चलो ट्राई करता हूं कॉपी मार के।
अब दिख रहा है? अभी भी दिख रहा? अरे यार टुकड़ा कर दिया। नहीं दिख रहा अभी भी? अब इससे ज्यादा फर्क, इससे पूरा क्वेश्चन तो आ गया। चलो फटाफट करो, एग्जाम्पल नंबर 10।
हो गया बेटा, हो गया आंसर। मैच कराऊं आंसर? आंसर तो ये दिया भाई, अभी नहीं हुआ। हाँ जी, हुआ नहीं अभी, कोई नहीं। आंसर 60,000 दिया भाई, ये फाइनल जो प्रॉफिट आया। हाँ जी, करो 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 करो। सोल्ड बुक भी आपके पास है, आप चेक कर लेना आंसर क्या होगा, एडिट कर सकते हो। ये जिसके टेस्ट पेपर लेना भैया, अगर इसने किसी का नहीं तो मेरे पास आया लिखने, ये आएगा कॉस्टिंग वाले मटेरियल कॉस्टिंग।
हो रहा है? अबे जल्दी करो, इतनी देर लगाओगे? अभी एक और करना है सिर्फ।
इसमें कन्नड़ वाले में तो सीधे 7 लाख सेल दे दी वही है वो तो उसका है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का प्राइम 60,000 क्या आंसर चेक करना मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बुक्स में आपको सॉल्व बुक है मेरी कॉस्टिंग की उसमें सॉल्यूशन है आगे भाई बोलो बोलो कुछ तो बोलो राहुल कह रहा है मैं निकाल लूंगा सर बताओ जल्दी सोल्ड बुक मैंने बुक भेजी हुई है सोल्ड उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने आप से क्या बात कर रहे हैं मैंने भेजी रखी है आप भेज दिए सॉल्यूशन अरे वो आ गया भाई 24-25 पे चलिए जी हो गया तो अगला क्वेश्चन
यहां मैंने क्लोजिंग का इस साइड ही दिखा रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा क्या हो गया। फाइनल मैच कर लो, 60,000 प्रॉफिट है, 2,28,916 कॉस्ट है और टोटल 4 लाख है। मैं कराऊं क्या? अरे मैं कराऊं ना, हाँ या ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। करो, आज ही करना ही है, करना आज ही लेकिन।
आज ही करना है। कर लिया? भाई प्रिंस भाई तुम स्टार हो ऐसे यार, पढ़ना शुरू कर दिया है।
हो गया, चलो फाइनली आपने कर लिया, फाइनली जीत गए आप लोग। भाई साहब पिछली 2 क्लासों से एक एक क्वेश्चन हो रहा है एक क्लास में, पता है आपको? उस दिन भी एक क्वेश्चन कराया था, आज भी एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को। ये पिछला जो ये हफ्ता है थोड़ा सा मैंने बोला कि डिस्टर्ब रहेगा, आज से लेके अगले वीक तक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्लासेस भी एक आध छुट्टे आप लोगों की हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ऑपरेशन मेरी वाइफ के थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कुछ, ठीक है? तो समझ गया मेरी बात? तो एक हफ्ता थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी आप लोगों को, तो हो सकता है उसमें एक आध क्लास की छुट्टी भी होगा आप लोगों की, तो कह नहीं सकता, हो भी सकते नहीं हो सकते, हो डिपेंड करता है किस टाइम देते हैं डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन रहती है, राइट? एनी इशू बेटा किसी को? कोई कर लिया ये? चलिए, तो आज की क्लास यही पे खत्म होती है, और आज एफएम क्लास भी नहीं होगी, ठीक है? खुश हो रहा है यार, लगा नालायक, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, 1-2 दिन में थोड़ा, एक हफ्ते थोड़ा डिस्टेंस रहेगी मेरे को, ठीक है? उसके बाद हम लोग, वैसे जल्दी है नहीं कोई, जनवरी में एग्जाम है, उससे बहुत पहले करा दूंगा, सितंबर वालों को भी करा दूंगा पहले, वो टेंशन ना ले, ठीक है? और आप लोगों का तो खैर हो ही गया सितंबर वालों का, इसका रह गया उसका करा दिया जाएगा, ठीक है? कुछ चैप्टर बता भी दूंगा कैसे करना है, ठीक है? तो कोई एक्सेस मिल गया तेरे को? अभी नहीं मिला तेरे को? एक्सेल लेके तो कोई बात नहीं कर, उसका बताऊंगा कैसे ट्राई करनी है, ठीक है? चलो बाय 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 बेटा। तो आज एफएम की क्लास नहीं होगी, ठीक है? नो एफएम क्लास, बाय।